नमस्ते भाई। हमारे साथ हैं अंकित छिकारा। कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने। एसएससी सीपीओ 2024 में पहले ही अटेम्प्ट में दिल्ली पुलिस एसआई बने, और केवल एसआई नहीं बने, 43 रैंक, ऑल इंडिया रैंक 43 इनकी आई है। और आप सोचिए कि भारत में लाखों लोग सपना देखते हैं, 5 से 6 लाख हर साल सीपीओ के फॉर्म भरे जाते हैं, और उसमें से दिल्ली पुलिस एसआई की मात्र 100 या 200 वैकेंसी आती है, जिसमें कुछ लड़कियों की होती है, लड़कों की वैकेंसी तो 100 के आसपास ही होती है। उसमें से दिल्ली पुलिस एसआई की प्रेस्टिजियस जॉब निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। और जैसे कि पता है कि इस जॉब में हरियाणा वालों का दबदबा है, तो ये भाई भी दिल्ली के पास बहादुरगढ़ से हैं। इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल दरोगा बनने वाली ही है, और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि 5-10 साल बाद एक काफी गर्म मिजाज के, स्ट्रिक्ट, मारने पीटने वाले है ना, और मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन ये दरोगा जी बनेंगे अगर ये ईमानदार बने रहोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ईमानदार ही रहूंगा सर। पुलिस महकमे के लिए आप मुझे बताओ, एज ए पुलिस पर्सनल इंडिविजुअल, सबसे जरूरी चीज क्या है जो उसके अंदर होनी चाहिए, तब वो अच्छा पुलिसमैन माना जाएगा? सर मेरे हिसाब से ऑनेस्टी होनी चाहिए। पुलिस अगर आपको एक अच्छे पुलिस वाला ऑफिसर बनना है, आपको ऑनेस्टी और ईमानदार होना बहुत जरूरी है सर। वरना सर करप्शन हर जगह है, और हम ही जा रहे हैं सर, फिर हम ही बोलते हैं बाद में कि हर जगह करप्शन है, हर जगह करप्शन है। अब जैसे मैं ही गया हूँ, अब मैं भी कहीं पे भी बोल देता हूँ कि भाई हर जगह करप्शन है, अब मैं ही जाके करप्शन करूंगा तो यही साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। तो जो अब हम जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं, एटलीस्ट हमें ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपने काम के साथ, हमें करप्शन नहीं करना होगा, तब जाके थोड़ी साइकिल सुधरेगी। अब ये बिल्कुल, जो यंग लोग हैं मैं उनमें देख रहा हूँ कि वो उतने करप्टेड नहीं है जितने शायद 40-50 साल पहले लोग थे। मैं तो मानता हूँ, लोग कहते हैं दुनिया बहुत खराब हो गई है, दुनिया पहले से भली हो गई है। हाँ जी सर। जो आपकी जनरेशन के लोग हैं वो ज्यादा बेहतर इंसान है। हाँ जी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। चलो, ये तो होगी एक बात। पुलिस में आपका जाने का मन था, कब वो मन बनाया कि भाई सीपीयू की तैयारी करते हैं, दिल्ली पुलिस ऐसा ही बनेगा? सर मेरी ग्रेजुएशन हुई थी 2023 में, डीयू से करी थी मैंने। डीयू से? देशबंधु कॉलेज है साउथ कैंपस में, वहां से मैंने ग्रेजुएशन करी थी। मेरी हुई थी सर जून में ग्रेजुएशन। तो सर उसके बाद मैं सीरियस था नहीं सर पढ़ाई को लेके इतना। अच्छा। तो सर मेरा एग्जाम हुआ था AWTPO। तो सर वो मेरा क्लियर हो गया। अच्छा। तो वो मैंने मतलब इतनी कुछ खास प्रिपरेशन के साथ नहीं करा था सर, वो मतलब ऐसे ही दे दिया था मैंने, और वो मेरा क्लियर हो गया। फिर मैंने मतलब उससे रिलेटेड फिर उसका फिजिकल करा मैंने, फिर उसके जो बाकी स्किल टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब क्लियर करे। और सर ये 2022 वाला था ये AWTPO। तो सर इसका रिजल्ट आया था मेरे ख्याल में दिसंबर में 2023 में, और सर मैं रह गया 2 नंबर से। बहुत अच्छी जॉब है वो भी। और सर मैं 2 नंबर से मैरिड आउट हो गया। प्रॉपर डेस्क जॉब जो दिल्ली पुलिस में है ना, सैटरडे संडे ऑफ। हाँ जी सर, वही 8 घंटे की, वो केवल वही है। तो सर मैं उसमें 2 नंबर से रह गया सर। हाँ। तो सर तब मेरे को हिट हुई कि मैंने ऐसा कोई कोर्स करा अच्छा सा कि मेरे को प्राइवेट जॉब मिल जाएगी ना, मेरे पास ऐसा और कुछ है, घर पे कोई बिजनेस नहीं है, मेरे पापा इंजीनियर हैं। तो सर वो मेरे को हिट हुई कि मैं करूंगा क्या फिर लाइफ में, अभी नहीं कर रहा तो मतलब एक एज के बाद, मतलब अभी मैं नहीं कर रहा तो कब करूंगा। तो ये बहुत मैच्योर बंदों की बात हिट करती है। तो सर वो हिट हुई मेरे। हाँ। तो सर फिर मैंने जनवरी 2024 में आपका बैच लिया था, और मैंने जनवरी 2024 से जून ये 6 महीने मेहनत करी थी सर मैंने। रिकॉर्डेड क्लास सारी? बिल्कुल सर, मैंने लगातार एक अपना टाइम बना रखा था कि सुबह उठते 3 घंटे मैथ्स, दोपहर में 3 घंटे इंग्लिश, और शाम को रात को मैं पढ़ता था GS। अच्छा। तो मैंने लगातार 6 महीने फॉलो करा है सर, जून तक। और सर मेरे फिर प्री में आए थे 170 मार्क्स आए थे CPO में। और सर मैंने जितने भी प्री दिए, मेरे मैथ में 48, 50, 48, 46 ऐसे मार्क्स आए मेरे मैथ में। आएंगे भाई। हाँ, और सर मेरा जो CGL दिया था 2023 का प्री, हाँ, उसमें मेरा रो स्कोर बना था 174 कुछ था, और नॉर्मलाइज होके 177 हो गया। उसमें भी मेरे शायद 48 या 50 ही थे मैथ में पूरे। तो सर मैथ की मेरे को टेंशन ही खत्म हो गई थी। वो मैंने बैच लिया था, 6 महीने लगातार पढ़ा था मैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो बस, 6 महीने कोई मुश्किल नहीं है सर। SSC मेरे को लगता था पहले, जब मैं अपने मतलब किसी सीनियर से जो आसपास रहते हैं उनसे पूछता था कि भाई कैसे क्या होगा, तो बहुत डर लगता था सर मेरे को। वो डरा देते थे कि भाई ऐसे नहीं होगा, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में तो किसी का नहीं होता, और 1 साल में तो अभी बिल्कुल तेरे को समझने में ही लग जाएगा 1 साल तो, कि कैसे क्या होगा। बट सर फिर खुद से जब नॉलेज आने लगी और खुद से मतलब ऐसे ऐसे पढ़ना स्टार्ट करा, जब मॉक्स में स्कोर बढ़ना स्टार्ट हुआ, तब मेरे को लगने लगा कि हाँ हो सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो सकता है। तो कैसा एक्सपीरियंस था हमारे साथ मैथ्स पढ़ने का 6 महीने? सर मजा आ गया। मैं तो
बिल्कुल इजीली पढ़ा सर। वो जो आप मजाक करते रहते हो क्लास के बीच में, एक दो बच्चों को डांट दिया, एक दो बच्चों वो बस उसमें ही निकल गई मेरी तो क्लास, पता भी नहीं चला सर। मैं तो देखता भी 2x की स्पीड पे था आपकी सारी क्लासेस, क्योंकि 1 में बहुत स्लो लगती थी मेरे को। अच्छा, हाँ, तो मैं 2x पे देखता था सारी। इतना स्लो है क्या भाई हम? पता नहीं सर, आप बहुत स्लो बोलते थे, मैं गलती से 1 पे चल जाती थी, मैं कहा बहुत स्लो बोल रहे हैं सर, मगर 2x पे करो जल्दी से। फिर मैं 2x पे देखता था सर आपकी क्लासेस। नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वही 1x ही उनको नॉर्मल लगता है, लेकिन जो आपके जैसे ब्रिलियंट बच्चे हैं वो 2x में देखते हैं। ब्रिलियंट तो कुछ नहीं सर, मतलब ये है कि वो 6 महीने मैंने लगातार थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली, थोड़ा मेरे में ये आगे की कुछ करना है। बैच लेने के बाद एक कंसिस्टेंसी में बताऊं 10% बच्चे मेंटेन कर पाते हैं। सर मेरा एक वो शेड्यूल था ना कि सुबह उठते मेरे को 3 घंटे मैथ्स करने हैं तो करने हैं, उसमें मैं 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता ही था मिनिमम है 100, तो मतलब ज्यादा हो गए तो हो गए 100 क्वेश्चन तो मेरे को करने ही। और सीपीयू में सर ये कि 50 क्वेश्चंस है, तो मैं इसके सेक्शनल टाइमिंग के मॉक्स लगाता था कि सेक्शनल टाइमिंग के साथ देना है कि मेरे को 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं, क्योंकि वहां पे फिर मेरे को टाइम मैनेज करने के लिए, क्योंकि आया भी हमारा लेंदी था जो अभी प्री हुआ था, जो उसमें लेंदी था मैथ्स काफी, उसमें कैलकुलेशन काफी थी, मतलब फॉर्मूलेज वगैरह डायरेक्ट पूछ रखे थे, बस कैलकुलेशन काफी थी। तो इसलिए मैं लगातार 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता रहता था घर पे। मतलब डेली करा मैंने ये लगातार 6 महीने तक। अच्छा, एक चीज मैं न्यूज में भी पढ़ रहा था, करप्ट तो हमारे देश में बहुत सारी सरकारी डिपार्टमेंट है, सड़क एवं परिवहन भी, इवन जुडिशरी भी, आरटीओ भी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पुलिस महकमे को हमेशा ऊपर रखते हैं। हाँ जी। तो पुलिस की जो इमेज है, क्योंकि पुलिस की ना पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को पुलिस से बहुत उम्मीद है, और जब पुलिस उनका काम नहीं कर पाते तो लोगों की उम्मीद टूटती है। लोगों का जज से रोज सामना नहीं हो रहा, सड़क पे लोग टूटी फूटी पे भी चल लेंगे, आरटीओ में लोग रोज नहीं जा रहे, लेकिन पुलिस से मेरे भाई वो एक्सपीरियंस जो है वो एक बार खराब हो गया इंसान का तो जिंदगी भर याद रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस इमेज को सुधारने के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो पुलिस को ऑनेस्ट रहना चाहिए अपने काम से, मतलब किसी को मतलब फालतू में परेशान नहीं करना चाहिए। आजकल ये हो रखा है कि पुलिस वाले परेशान ज्यादा करते हैं, लोगों को काम कम करते हैं, मतलब वो अपना काम करके खुश नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। पुलिस वाले उनको पता नहीं किस चीज का प्रेशर रहता है या कुछ रहता है, कुछ होता है सर कि पुलिस वाले उतनी खुशी से अपना काम नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से ये है कि ये इम्प्रूव करना चाहिए। हम जा रहे हैं, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा सभी अपने बैचमेट को कि हम एटलीस्ट ऑनेस्ट रहें, हम एटलीस्ट करप्शन ना करें, हम एटलीस्ट सबको समझे, एटलीस्ट किसी के ऊपर फालतू का प्रेशर ना बनाए, या किसी को ऐसे डांट दिया, ऐसे कुछ कर दिया। मतलब पुलिस वाले बहुत रूड, ऐसी भी तो इमेज है कि पुलिस वाले बहुत रूड होते हैं। हाँ। तो सर ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। जबकि अच्छे लोग भी हैं, काफी अच्छे लोग हैं, काफी सज्जन लोग भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन एक रूड आदमी कई सारे लोगों की इमेज खराब। हाँ जी सर, जैसे मेरे को किसी रूड इंसान से इंटरेक्शन हो गया तो मेरे को यही लगेगा कि सभी ऐसे हैं पुलिस वाले। तो सर वो चीजें चेंज होनी पड़ेंगी। ऐसे अच्छे भी काफी हैं पुलिस वाले, बट वो ये एक दो चीजों का फिर उसका नरेटिव बन जाता है सबके बीच में कि ऐसा ही है, सभी ऐसे होंगे, फिर ऐसा नरेटिव बन जाता है वो। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने फिजिकल क्लियर किया है? हाँ जी, हाँ जी। फिजिकल के लिए कोई पढ़ाई के साथ साथ अलग से कोई कुछ प्रिपरेशन? नहीं सर, मैंने क्या करा था सर, मेरा वैसे टारगेट सीपीयू था नहीं, वैसे ये था कि साइड एग्जाम था ये आपके लिए? नहीं सर, मैं बताता हूँ। नहीं सर, मेरा बताऊँ क्या था कि मैं प्री के ऊपर डिपेंड था। अगर मेरे प्री में 165 प्लस बन गए तो मैं जाऊंगा सीपीयू पे फुल फोकस के साथ, क्योंकि मुझे चाहिए थी सिर्फ दिल्ली पुलिस ऐसा ही। मेरे को सीआईएसएफ इन सब में जाना ही नहीं था, क्योंकि हमारे वहाँ पे सर वो है भी नहीं ना। मेरे पापा मम्मी वगैरह ऐसे कह रहे थे कि वहाँ ऐसी जॉब करनी है। मेरे को था कि मेरे को दिल्ली पुलिस ऐसा ही चाहिए। अगर वो मेरी तभी मिलेगी जब मेरे प्री में होंगे 165 प्लस, तब मैं मतलब मेंस में खींच सकता हूँ कि मैं उस लेवल तक, क्योंकि 350 से नीचे तो मेरे को पता था कि मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो सर मेरे जैसे ही मैं पेपर दे के निकला तो सर मैंने पापा को कॉल करा था कि मेरे बन गए, कि मेरे 100% है कि मैं 165 प्लस लाऊंगा। तो उसके 1-2 दिन बाद आंसर की आ गई, मेरे रो स्कोर थे 167.75 था। तो सर उसी जिस दिन आंसर किया नेक्स्ट डे में चला गया एकेडमी में। मतलब एकेडमी तो क्या सर, जैसे हमारे वहाँ पे एक मेला ग्राउंड है, अच्छा, सरकारी ग्राउंड है, मतलब कोई भी जाओ वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे कोच थे एक सुमित दलाल। अच्छा, मैं उनके पास चला गया। और सर सबसे पूरे इस साइकिल में मेरी एक ही चीज सबसे वीक थी, वो थी दौड़। मेरे से भागा नहीं जाता था। मतलब मेरा फिजिकल आ गया सर। फिजिकल के पहले जो लास्ट ट्रायल दिया ना, उसमें जाके मेरी 6:25 में आई थी रेस। उससे पहले मेरी कोई रेस ही नहीं आई थी। मतलब मैंने मेरे हुए होंगे 5-6 ट्रायल हुए होंगे, 7-8 ट्रायल हुए होंगे। वो सारे यूट्यूब पे, वो उनका यूट्यूब चैनल वो डालते थे। अच्छा, तो मैं वहां पे देखता रहता हूँ कि मेरी बिल्कुल आखिरी जो ट्रायल दिया ना उसमें आई है सर मेरी रेस, वरना मेरी दौड़ ही नहीं आई थी। 3 महीने लग गए सर मेरे को 6:25 लाने में। 3 महीने सर। मैं गया था सर के पास, मेरा वेट था 80 kg, और जब मैं फिजिकल देने गया वहां पे मेरा वेट हुआ था 65।
15 किलो उन्होंने मेरा कम करवाया था। वो भगाते थे सर, 50-50 मिनट भगाते थे, 10-10 किलोमीटर की मैराथन करवाई, 5-5 किलोमीटर की मैराथन करवाई सर, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। बाकी ये मेरी कोई दिक्कत नहीं थी कि लॉन्ग जंप वाली, हाई जंप वाली, वो मैं इजीली कर लेता, भागा ही नहीं जाता था बस मेरे से। तो वो मेरा आखिरी में जाके आया था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। और सर उसी चक्कर में सर मेरा मेंस छूट गया CGL का, कि वो 3 महीने मैंने पढ़ाई करी नहीं, मैं सुबह शाम भागने पे सर, उस चक्कर में फिर मेरा CGL में मेंस की मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी, ना मैंने CHSL की मेंस की कुछ तैयारी करी, बिना तैयारी के मैं दे के आया दोनों, क्योंकि मेरे दोनों में अच्छे मार्क्स थे, प्री में मेरा हो गया तो दोनों का क्लियर। तो सर फिर मेंस की फिर वो तैयारी नहीं हुई, तो फिर सर CHSL तो शायद मैं देने ही नहीं गया था, और मेरे इसमें आए थे 318 थे रो मार्क्स। अच्छा। और मेरे बढ़ के 330 हो गए थे। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनसे भागा जाता नहीं है, सेम समस्या। हाँ। इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है, प्री में भी अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो कोई तरीका है, कोई स्ट्रेटजी, कोई डाइट है कि भाई अपनी रनिंग ऐसे सही करें? हाँ जी सर, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ आप वो वही है, इसमें भी कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी है सर। मैं 3 महीने लगातार 4 बजे उठा हूँ सर, लगातार 3 महीने 4, मैं आज तक कभी नहीं उठा। मैं सुबह 9 बजे उठता था सर प्री के टाइम पे। मेरा शेड्यूल ये था कि 9 से 12 पढ़ना है मेरे को। हाँ, 9 से 12, 9 से शाम 12, 9 से 12 एक नहीं, सुबह उठते ही 9 से 12 मैथ करनी है 3 घंटे या 3.5 घंटे, 9 से 12:30 हो गया कभी। अच्छा। फिर उसके फिर 3 घंटे इंग्लिश? हाँ नहीं, फिर उसके बाद 1-2 घंटा रेस्ट, कि खाना वाना खा लिया या कुछ भी कर लिया। फिर उसके बाद मैं इंग्लिश पकड़ता था 3 घंटे। फिर शाम को ऐसे ही घूमने चले गए या कहीं भी घुमाए, बाहर निकल गया, फिर आके वापस GS पढ़ता था 3 घंटे ऐसे। फिर रात को 1-2 घंटा यूट्यूब पे टाइम पास कर लिया, कुछ भी वीडियोस देख ली, फिर वापस हो गए, फिर वापस 9 बजे उठो। मैं तो सर 9 बजे उठता था। मैं फिर उसके बड़ा टफ शेड्यूल रहा होगा 9 बजे वाला आदमी 4 बजे उठना दौड़ने के लिए, वो भी वही तो सर, मैं लगातार 3 महीने 4 बजे उठा था सर। ये चीज नहीं कर पाते लोग। हाँ, और सर मेरी मम्मी भी यही कह रही थी कि भाई तूने मेहनत करी है। हाँ, कि हमारा बालक नहीं 9 बजे उठता है हमारा तो। मम्मी तो अभी भी कह रही थी कि अभी तेरे को 1 साल पता लग जाएगा, तेरे को 3 महीने में तेरी हालत खराब होगी थी, अभी 1 साल तेरे को वहां पे जल्दी उठाएंगे तो कैसे उठेगा। तो अभी भी सर मैं तो 9 ही बजे उठता हूँ घर पे भी। अच्छा। हाँ, ट्रेनिंग में आपको पक्का कर देंगे। बड़े ट्रेनिंग होगी आपकी 1 साल। अच्छा, इंग्लिश कैसे तैयार करेंगे? 2 ही चीज तो है मेन, आपका फिजिकल अच्छे से हो जाए और मेंस इंग्लिश। कितना स्कोर है इंग्लिश में? 186 200 में से 186 स्कोर है। हाँ जी। अच्छी खासी इंग्लिश आपको आती है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। यस सर। कैसे तैयार करिए? सर मैंने इंग्लिश में कोई बैच नहीं लिया पहली बात तो। इंग्लिश क्योंकि मेरी पहले से स्ट्रॉन्ग थी, मेरे स्कूल में 12th में 95 थे इंग्लिश में 100 में से। तो मेरी मीडियम था? हाँ, मेरा इंग्लिश मीडियम था स्कूल, और सर मेरी काफ़ी अच्छी इंग्लिश थी, मतलब मैं समझ लेता हूँ मतलब इंग्लिश की। कुछ बच्चों को दिक्कत नहीं होती कि सर वो सजेस्ट करते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो या एडिटर। सर मैंने तो आज तक कभी कुछ नहीं पढ़ा, ना एडिटोरियल पढ़े, ना कभी न्यूज़पेपर पढ़ा। सर ये था कि स्कूल से हमने तैयारी की, स्कूल से मतलब इंग्लिश मीडियम, हाँ इंग्लिश मीडियम था ना, तो सर उसमें मेरे को पूरा ये अनसीन पैसेज वगैरह, क्लोज टेस्ट वगैरह, इसमें मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं आती थी। PQRS में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती थी, मैं इजीली कर लेता था। बस मेरे को दिक्कत कहाँ आई सर, जब मैंने स्टार्ट करा कि मेरे को दिक्कत आई ग्रामर में। अब मेरी ग्रामर वीक थी, मतलब ये नहीं पता चलता था कि भाई इसमें इज आएगा, आर आएगा, मैं कहा ये रूल्स याद, मतलब वो एरर वाला पार्ट नहीं होता कि कैसे निकालेंगे एरर्स, वो वाला पार्ट समझ नहीं आता था। कि मैं तो भैया ऐसे कभी पता ही नहीं कर पाऊंगा। जब मैं स्टार्टिंग में मॉक देता था कि भाई इसमें इज नहीं है, इसमें एस नहीं लगा हुआ, इसमें ये नहीं लगा हुआ, सब मेरे को तो बड़ा दिक्कत। फिर मैं कैसे करूं? फिर सर मैंने रानी मैम है ना, उनके 60 रूल्स है ग्रामर के यूट्यूब पे, सर वो करे थे मैंने। अच्छा। और एंड में सर अमन सर है, अमन सर के वो है यूट्यूब पे कि 100 कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, ऐसे कुछ प्लेलिस्ट है सर की, बहुत फेमस प्लेलिस्ट। हाँ, तो सर मैंने एंड में जब मेरा पेपर था तो रिवाइज करने के लिए वो स्टार्ट देखना करा था स्टार्ट, तो वो करे थे मैंने। ऐसे 2 पढ़ा हूँ बस, उसके अलावा मैंने किसी टीचर से कुछ नहीं करा इंग्लिश में। इंग्लिश आपने मतलब मेनली यूट्यूब से कर लिया, और उसके अलावा से अच्छी थी? हाँ, और उसके अलावा सर प्रैक्टिस, इंग्लिश में मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिस हो। मॉक टेस्ट से कि बुक, किसी बुक? नहीं, बुक सर। मैंने किरण वाली कंप्लीट करी बुक पूरी, फिर मैंने पिनेकल पूरी करी, फिर मैं नियोन की ले आया कि मेरे को प्रैक्टिस ही करती रहनी है। फिर मैं नियोन की वो नहीं आती टॉपिक वाइज की, PQRS की अलग बुक, अनसीन पैसेज की अलग बुक, क्लोज टेस्ट की अलग, वो सारी बुक ले आया मैं। तो सर मैं बुक लेने गया हुआ था, वो दुकानदार जो दे रहा था मेरे को कह रहा भाई इतनी बुक कर लेगा तो तू कर ही लेगा। इतनी सारी बुक हो गई थी, वो कह रहा था ये सारी कर ली तो भाई तू पक्का कर लेगा। तो सर ये वो सारी बुक लेके आया, फिर उनकी प्रैक्टिस करी, क्योंकि मेरे को इंग्लिश में लगता था कि मैं पढ़ूँ क्या, मेरे को ये समझ नहीं आता था सर इंग्लिश में कि मैं पढ़ूँ क्या। जैसे वो कैब तो मैं पढ़ लूँ कि वो कैब ब्लैक बुक से भाई डेली पढ़नी है, डेली 300 इडियम्स, डेली 300 वन वर्ड्स, और सिनोनिम्स तो मैं लगातार ही पढ़ता रहता था सारे एक साथ। तो बाकी मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं करूँ क्या, और मतलब मैंने ग्रामर रूल्स कर लिए, इसके अलावा मैं क्या करूं। तो बस एक ही था कि भाई प्रैक्टिस करो। तो मैंने प्रैक्टिस इतनी करी, जितने मॉक हो सकते थे टेक्स्ट बुक पे, जितने मॉक हो सकते थे, या और भी कोई प्लेटफॉर्म हो गया, टेस्ट रैंकिंग आपका कितना अच्छा, उस पर आप लाइव मॉक कराते थे, CPU 2024, मैंने कितने वो मॉक दिए सर आपके टेस्ट रैंकिंग के ऊपर।
उनमें क्वालिटी कैसी रहती थी क्वेश्चंस की? बहुत अच्छी क्वालिटी होती थी सर, उसमें मेरा स्कोर भी काफी अच्छा था। टेस्ट संगी के ऑल इंडिया लाइव जो हम टेस्ट कराते थे वो लगाए? हाँ वो वाले देता था, मतलब जहाँ भी लाइव होते थे मैं सारे देता था। आपकी ऐप वाले दिए मैंने, टेक्स्ट बुक के दिए मैंने इंग्लिश माध्यम के कितने सारे मॉक दिए सर। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस है इंग्लिश में तो सर, मैं यही मानता हूँ कि इंग्लिश में मेरे को ये समझ नहीं आता था कि मैं क्या ही पढूं, मतलब इंग्लिश में मैंने कर लिया, सब कर लिया, अब मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो मैं प्रैक्टिस ही करता रहता था कि बस प्रैक्टिस करते रहो, इंग्लिश अपने आप ठीक हो जाएगी। मतलब उतनी मेरे को दिक्कत नहीं थी, मतलब पर्सनली मैं और किसी को ना लगे, बट मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ कि मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती थी, मैं सिर्फ प्रैक्टिस से करके आया हूँ। बढ़िया। बैच आपने कल मैथ का पढ़ा है पूरा है? बस मैथ और जीएस का लिया था सर, परमार सर का GK 2.0। अच्छा, तो सर मेरे जो ये हुआ था, HCM भी दिया था मैंने पिछले, उससे पहले CPO से पहले HCM वाला। तो सर उसमें मेरे मार्क्स नहीं आए थे, उसमें मेरे बहुत 3 नंबर आए थे 50 में से GS में। अच्छा, बैच पढ़ के? नहीं, बिना बैच पढ़े। बिना बैच पढ़े? तो सर मेरे को लगा कि भाई GS में बिल्कुल ही वीक है, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ूं। मैं यूट्यूब पे देख रहा था उससे पहले कि यूट्यूब से कुछ मिल जाए कि पढ़ जाऊं, समझ ही नहीं आ रहा। और ना मेरे को परमार सर का पता था कि सर ने यूट्यूब पे इतनी सारी क्लासेस दे रखी है। तो जनवरी में जब आपका बैच लिया तो साथ में मैंने परमार सर का भी बैच ले लिया। और सर मेरे इसमें स्कोर आया था 31.75 GS में। 3 नंबर से 31.75 पहुंचा दिया था परमार सर ने, मतलब काफी अच्छा GS पढ़ाई थी उन्होंने बैच से। ओके, बढ़िया भाई, बढ़िया। तो ये अब आपकी जर्नी पूरी होती है कि आगे भी कुछ करना है? सर मैंने प्री तो दे ही रखा है, CGL वाला। इसमें मेरे ठीक ठाक स्कोर भी है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार मेंस दे के देख लेता हूँ। ओके। मतलब मैं सीट वेस्ट नहीं करूँगा, मतलब अगर मेरे को या तो ASO इन MBA मिल गई या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन दिल्ली, या मतलब दिल्ली में ही रहना और कोई हायर ग्रेड पे, तो मैं सोचूंगा, वरना सर ओके है, मैं खुश हूँ इसमें भी। क्योंकि मेरी सपना, एक तरह से सपना ये हो गया था जब मैंने प्री में अपना स्कोर देखा, क्योंकि मेहनत ही मैंने इसके लिए करी थी ये सोच के। फर्स्ट एग्जाम 2024 में शायद CPO ही हुआ था सर, जून में। उसके बाद हाँ, उसके बाद हुए थे ना बाकी। तो मेरी तो प्रिपरेशन ही इसके चलते हुई थी कि मेरे को CPO में। और सर एक फायदा और है कि मैं जो बता सकता हूँ बच्चों को कि हेल्प हो जाएगी, कि एक अपना कॉम्पिटिशन रखो जब भी आप तैयारी करो, जिसके साथ अपने स्कोर मैच कर सकते हो। हाँ। तो सर वो मेरे को पता नहीं, एक अंदर से मोटिवेशन आ जाती है। जैसे एक मेरा फ्रेंड था सर, वो मेरा कॉलेज फ्रेंड था, उसने ही मेरे को ये सजेस्ट करा था कि भाई देख ऐसे ऐसे CPO होता है और इसमें दिल्ली पुलिस ऐसा ही है। उसने मेरे को 1-2 शोर्ट्स दिखा दिया, तो फिर मैं घर पे आके देखने लगा। अच्छा। कि हाँ भाई मेरे को भी लाना। फिर मैं सोचता कि इसमें तो 50 ही वैकेंसी आती है, मतलब टॉप रैंकर होना पड़ेगा, और मैं इतना कुछ पढ़ाई में इतना कुछ अच्छा था भी नहीं। तो मैं सोचूं मैं टॉप रैंकर मगर मुश्किल है। फिर सर मैंने डेली वो जब आपके बैच लिए और जब मॉक्स में स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो गया, 120 140 हो गया, फिर 140 पढ़ते ही कॉन्फिडेंस आता। हाँ जी, फिर 140 150 हो गया। फिर मैं उसको फोन करता कि भाई तूने ये वाला मॉक दिया? वो कहता हाँ दिया। मगर तेरे कितने हैं? फिर वो पता नहीं वो सच बताता था या झूठ बताता था। वो जो भी मार्क्स बताता मेरे को टेंशन हो जाती कि भाई ये ज्यादा कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो फिर मेरे को वो टेंशन में और ज्यादा पढ़ाई होती थी। तो ऐसे पढ़ता रहता था सर मैं। कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन, मतलब आप जलो मत अपने फ्रेंड से, बट एक हेल्दी कंपटीशन रखो कि वो अगर पढ़ रहा है, एक आपके अंदर, मैं मानता हूँ कि सर एक डर होगा ना कि कोई आगे निकल गया, एक हेल्दी वे में डर होगा कि कोई आगे निकल गया आपसे, तो आप अपने आप से पढ़ने लगोगे। जब तक वो डर नहीं आएगा ना, मेरे हिसाब से खुद से आप पढ़ नहीं पाओगे। मतलब एक होता नहीं कि सर किसी ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरे तो पेरेंट्स पीछे पड़े रहते, बोल पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मेरा एक वो आ गया था कि मेरे पेरेंट्स ने बोलना छोड़ दिया था कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। मैं खुद से ही पढ़ने लग गया था, क्योंकि एक वो डर आ गया था मेरे अंदर। एक तो ये डर आ गया कि भाई तू आगे करेगा क्या, तेरा ये एग्जाम भी नहीं निकला AWTPO, अब तू आगे करेगा क्या, तेरे पास ऐसा कोई कोर्स भी नहीं है, या तूने बीटेक कर रखी है, कोई सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेट में चला जाएगा तू। तो मेरे पास तो वो भी नहीं था। तो सर मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा डर आ गया कि मैं करूंगा क्या लाइफ में। ये डर आना बहुत जरूरी है, और ये डर बहुत जरूरी है। तभी आप करियर, इसे डर नहीं कहेंगे, इसे कहते हैं करियर के प्रति सजग जागरूक होना। हाँ। तो सर मैं तो फिर मैं उससे ऐसे कंपेयर करता रहता अपने स्कोर। तो वो मेरे को जो भी बताता, मेरे को लगता कि भाई वो कुछ ज्यादा कर रहा है, तो मैं और ज्यादा टेंशन में कि भाई वो आगे निकल गया, उसको दिल्ली पुलिस ऐसा ही मिल जाएगी, तू रह जाएगा। फिर मैं और पढ़ने लग जाता। दोस्त को मिली आपके? नहीं, उसको नहीं मिली सर। अच्छा, चलो मिल जाएगी। वो उसका वो था, क्या कहते हैं सर, वो अच्छे से नहीं हो पाया मेंस। उसके प्री में तो ठीक ठाक स्कोर था उसका 150 के आसपास, बट उसका मेंस अच्छे से नहीं हो पाया सर। ओके। तो ये था वो, उसने फिर मेंस में भी मैंने ऐसे ही कि एक यूट्यूब पे देख लिया, एक बंदा था यूट्यूब पे, वो स्कोर्स डालता रहता था अपने यूट्यूब पे मेंस के। कौन?
रैंडम था सर कोई कि अच्छा। बच्चे होते नहीं कि वो लाइव अटेम्प्ट करते हैं यूट्यूब पे अच्छा, अच्छा, मॉक्स अच्छा, अच्छा, और ऐसे ही कोई स्कोर डालता रहता है, तो सर मैं उनसे कंपेयर करने लग जाता हम्म। कि भाई एक सेम मॉक देता मैं कि मेरा कितना आ रहा है, वो बंदा कितना ला पा रहा है, चाहे वो फिर वो कैसे भी दे, हाँ क्योंकि यूट्यूब पे काफी वैसे भी देते हैं। तो मैं बस उससे कंपेयर करता था कि भाई इससे कंपेयर करना मेरे को, ये ठीक ठाक लग रहा है, इसके स्कोर अच्छे आ रहे हैं, अगर इसके साथ तू मेंटेन करके रखेगा तो तू निकल जाएगा। तो सर मैंने उसने एक्चुअल अपने मार्क्स डाले और मैंने जब मैच करे हमारे सेम ही मार्क्स आए मेंस में। बढ़िया भाई, तो 186 उसका है, 186 ही मेरे हैं, हमारे पहले भी मॉक में भी सेम ही आते थे सर। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, अच्छे से करो यार, बढ़िया से जॉब करना, और हमारी वेल विशेस तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, जॉब की अपनी खुशी है, हाँ जी, खुशी को घर वालों के साथ भी बांटो, और जैसे मैंने पहले ही बताया, पुलिस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, ईमानदार बने रहना। बिल्कुल बिल्कुल बने सर, रहिए। बिल्कुल 100% सर।